बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि कराची के सियासी मंजरनामे में हलचल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अहम मुलाकातें। गवर्नर हाउस में एमक्यूएम रहनुमाओं से तवील मुशावरत की गई। गवर्नर सिंध कुछ देर बाद फारूक सरताज से भी मुलाकात करेंगे। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी हाँ, बिल्कुल। कराची की सियासी सूरत के दनादे खबरें हैं और अब ये खबर मिली है कि गवर्नर हाउस में कोई 3 घंटे तक मुशावरतें होती रही हैं। खासतौर पे ये जो नई पेशरफ्त है और गवर्नर सिंध ने काफ़ी मामलात पे एतमाद में भी लिया है और ये बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों के बाद अब गवर्नर सिंध जब डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पे पहुंचेंगे तो उनको इस तमाम सूरत हाल पे एतमाद में लेंगे। और उसके अलावा ये भी मालूम हुआ है कि कुछ अहम गैर सियासी शख्सियात ने भी गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से मुलाकात की है इसी तनाजुर में। तो काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर कबल एक तकरीर में गवर्नर सिंध ने खुद ये इजहार किया ऑन दी रिकॉर्ड के आने वाले 48 घंटों में बड़ी खबर मिलने वाली है। कि ये अंदाजा किया जा सकता है कि आने वाले 48 घंटों में बड़ी खबर आ रही है। यानी ये बड़ी खबर यकीनन इसी जो सियासी पेशरफ्त है, जो मुलाकातें हैं और जो एमक्यूएम के धड़ों को जो यकजा करने की बातें हैं, ये सब उसी तसलसल है, उसी का ही और उसी तनाजुर में गवर्नर सिंध यकीनन बात कर रहे थे। ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइश शरंगी पर आवाम के लिए आतिशबाजी का एहतमाम किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने अहलियाने कराची को दावत दे दी। कामरान खान टिसोरी खुद आवाम का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि आवाम से अपील है आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा देखने के लिए नुमाइश शरंगी पहुँचें। नए साल की खुशियाँ साथ मनाएंगे। नया साल भी है, नई शुरुआत भी है, तो यहाँ मैं कराची के लोगों को एक दावतनामा दे रहा हूँ कि आज रात 12 बजे कराची के रहने वालों का मैं खुद इस्तकबाल करूंगा नुमाइश के ऊपर और 12 बजे हम इंशाअल्लाह ताला ये साबित करेंगे कि ये रोशनियों का शहर है और आसमान पर बड़ी रोशनियां चमकती हुई नजर आएंगी और हम सब एक साथ नए साल की। अब आपको बताएं कि साल 2022 का आखिरी सूरज आज गरूब हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी। शजलीना मेमन ने शहरियों को नए साल का जश्न मनाने की इजाज़त दे दी है। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग ना करने की अपील भी की है। वज़ीर आला ने सिंध में नए साल के मौका पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। कहा, उम्मीद है नौजवान डबल सवारी पर पाबंदी के खात्मे के फैसले का एहतराम करेंगे। उम्मीद है कि कोई भी नौजवान वन व्हीलिंग या असलहे की नुमाइश नहीं करेगा। शहरियों के लिए सीव्यू खुला रहेगा। इससे कबल कमिश्नर कराची से डबल सवारी, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर 2 दिन की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से रोकने के लिए पुलिस का इकदाम। पुलिस ने मसाजिद और ऐलानात शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि अहम फैसला किया गया है कि न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से रोकने के लिए पुलिस का अहम इकदाम। पुलिस ने मसाजिद और ऐलानात शुरू कर दिए हैं। मसाजिद में तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल न्यू ईयर के मौके पर सिंध पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग के इज्तनाब के लिए खुसूसी कैंपेन चलाई गई है, जबकि दूसरी जानिब कराची की मसाजिद से ऐलान किए गए हैं कि शहरी न्यू ईयर नाइट के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी से गुरेज करें, क्योंकि ये हवाई फायरिंग जानी नुकसान का बायस बन सकता है। सिंध पुलिस की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि शहरी आतिशबाजी और हवाई फायरिंग से गुरेज करें। उनके लिए तमाम तफसीली मकाम शहरियों के लिए खुले हुए हैं। वो फैमिली दोस्तों के हमरा आ सकते हैं, लेकिन हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जी ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। साल 2022 के आखिरी चंद घंटे बाकी हैं। कराची के शहरियों ने नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मंजिले सीव्यू का रुख करने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद सादत हुसैन से। सादत, बताइएगा किस तरह लोग मना रहे हैं खुशी।
जी बिल्कुल, आज साल 2022 का जो है वो आखिरी शाम है और जैसे जैसे वक्त जो है वो 12 बजे के करीब पहुंचता जा रहा है तो कराची के जो मंचले हैं वो सी व्यू का रुख कर रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। यहाँ पे जो है फैमिलीज़ भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पे आती जा रही हैं और जो है नए साल को एंजॉय करने के लिए जो है यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट्स हैं, जो यहाँ पे दुकानें हैं, उन वहाँ पे जो है वो फूड को एंजॉय कर रहे हैं और मंचलों की जानिब से जो है वो बाइक पे जो है वो यहाँ पे आते जा रहे हैं और जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है 12 बजे का तो जो है तैयारियां आहिस्ता आहिस्ता जो मुकम्मल करती जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी पता चलूँ कि पुलिस की जानिब से जो है यहाँ पे हर 5 मिनट बाद जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस की जानिब से खुसूसी तौर पर जो है यहाँ पे कैंप्स भी लगा दिए गए हैं जहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद है कि अगर कोई नाखुशगवार वाकया कोई हादसा पेश आता है तो फौरी तौर पर उस शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए जो यहाँ पे कैंप्स भी लगा दिए गए। साथ साथ ये भी मैं बताऊँ कि कराची के जो पीपल्स बस सर्विस का जो प्रोजेक्ट था उससे भी जो है बहुत से शहरी जिनके पास माजी में कन्विंस नहीं होती थी सीव्यू आने पे, वो भी जो है उस बस सर्विस के थ्रू जो है सीव्यू का रुख कर रहे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। जी ठीक है, सादत हमें अपडेट कर रहे थे सी व्यू पर जहां पर लोग खुशी मनाने के लिए तैयार हैं। 2022 साल जो कि एंड होने को है, 12 बजने में कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और फिर महीना चेंज होगा, दिन चेंज होगा और उसी के साथ साल भी चेंज हो जाएगा। अब आपको बताएं कि महंगाई के सितम ने शहरियों को सुख का सांस ना लेने दिया। साल 2022 के इख्तिताम पर आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं, जिसमें फ़ी किलो आटा 140 रुपये किलो तक जा पहुंचा और गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। साल 2022 में गंदम की कीमतों में अदम इस्तेकाम के बाइस आटे की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया। मार्च के महीने में आटे की कीमत कम तरीन सतह पर रही, जिसमें 2.5 नंबर आटा फी किलो 70 रुपए, फाइन और चक्की के आटे की कीमत 80 रुपए फी किलो तक थी। इसके बाद सैलाब की तबाहकारियों ने जहां गंदम की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया तो वहीं आटे की कीमतों को भी आसमान पर पहुंचा दिया। साल के आखिरी महीने में 2.5 नंबर आटा 130, चक्की आटा 140 रुपए फी किलो तक जा पहुँचा। आटे की कीमत जो बढ़ी है वो नंबर एक तो सैलाब की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी और दूसरे ये कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट किया हुआ है वो अभी माल मार्केट में आया नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो गए। और अगर ये गंदम इंपोर्ट जो की है वो फूड डिपार्टमेंट फ्लोर मिलों को देगी तो लाजमी बात है कि उससे कीमतें कम आ जाएंगी। शहरी कहते हैं कि साल 2022 में महंगाई की ऐसी खौफनाक शक्ल देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। गरीब के लिए तो आटा खरीदना भी मुहाल हो गया है। आटा तो बहुत महंगा हो गया, पर अभी ये है अगर काम होगा तो आटा खरीद करके ले आएंगे, कुछ रोटी मोटी का सामान ले आएगा, खा लेंगे। अगर पैसे नहीं हो तो बंदा बहुत गुजारा बहुत मुश्किल हो गया यार, नामुमकिन हो गया आटा। अब बड़ी मुश्किल से ख़रीदते हैं हम, हमारे पहुँच से तो दूर ही हो गया। अब आधे से ज़्यादा आप जाए सिलानी के पास लोग खाना खाने पे मजबूर हो गए, क्योंकि खाना खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम। साल के दौरान आटा बनाने वाली कंपनियों ने भी आटे की कीमतों में कई गुना इजाफा किया, जिससे रिटेलर्स और खरीदार दोनों ही मुश्किलात से दो चार रहे। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा सीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी की जानिब से जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए मुफ्त काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए माजूर बच्चों के हुनर को जांच कर उनकी जहनी सलाहियत का अंदाज़ा लगाया गया। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। जी बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी की जानिब से जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए काउंसलिंग का इनेकाद किया गया है, जहाँ में फ्री बच्चों को काउंसलिंग की गई है। उनके लिए खेल के लिए मुनक्किद किए गए हैं और शो का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इसके CEO डॉक्टर इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या मकसद था आपका इस काउंसलिंग के लिए और बच्चों के लिए काम करने के लिए? देखिए, खुद इन्हिसारी का सफ़र मोहताजी से आज़ादी तक, डिफरेंशली एबल पीपल 2023, ये बेसिकली मकसद था। उन बच्चों का जो रुक गए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हों या जहनी तौर पर हों, उनकी डायग्नोसिस किया जाए, उनके लिए प्रॉपर प्लान जो है वो किया जाए, सारे डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेमिंग एक्टिविटीज़ कराई जाए और उनके लिए जो म्यूज़िकल शो, पपेट शो, एजुकेशनल टॉयज़, गिफ्ट्स, लंच, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। मकसद अपनी दुनिया और आखिरत संवारना था कि हम 2023 में यही करना चाहते हैं जो 2022 के आखिरी दिन कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर जो ज़हनी या जिस्मानी माजूरी है उसकी तशख़ीस की जाती है कि आखिर इस किस वजह से ये हो रही है, और उसके अलावा उनके अंदर जो हुनर है उसको तलाश किया जाता है और वालिदैन को भी इस बात की आगाही दी जाती है कि उनके बच्चे किस काबिल हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी, मारूफ ब्यूटी एक्सपर्ट एंजल मार्शल कहती हैं कि अब ख़वातीन नेचुरल मेकअप को तरजीह दे रही हैं। गुज़रा साल गुज़श्ता साल से बेहतर था। मज़ीद उनका क्या कहना था ये बताएंगी राहिल बेग। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ब्यूटिशियन ब्यूटी एक्सपर्ट एंजल मार्शल, और इनसे जानते हैं कि 2022 इनका कैसा रहा और ख़ास तौर पर मेकअप, स्टाइलिंग और ब्यूटी के लिए ये साल कैसा साबित हुआ। जी, मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, और खुदावंद करे कि ये सब साल 2023 जो है हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए। कि जहाँ तक मेकअप का ताल्लुक़ था तो इस दफ़ा अब जो ट्रेंड है 2022 से ही शुरू होने लगा है चेंज उसमें, कि ज़्यादा नेचुरल की तरफ, ज़्यादा ग्लोई स्किन्स, शाइनी शिमर्स जो हैं वो उन्होंने जगह ले ली है फाउंडेशन की। बहुत सारे जो अब नया ट्रेंड आ रहा है उसमें लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत नेचुरल लड़कियां जो आजकल की ब्राइड्स हैं वो चाहती हैं कि बिल्कुल नेचुरल लगें। जिस तरह से वेस्टर्न ब्राइड्स होती हैं बहुत ज़्यादा ओवर डन नहीं होते हैं, बाल भी वो चाहती हैं कि या पुल्ड बैक हों या सॉफ्ट कर्ल्स हों, तो यही जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा। बिल्कुल जी, एंजल मार्शल हमारे साथ मौजूद थी और ये साल उनके लिए ख़ासा बेहतर साल रहा, और मेकअप के हवाले से उनका कहना था कि अब जो है लड़कियां जो हैं ख़ास तौर पर नेचुरल मेकअप की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और कुछ पुराने और नए इम्तिज़ाज देखने को मिलेंगे, और 2023 से ख़ासी पर उम्मीद है कि ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए ये साल अच्छा रहेगा और इससे ख़ासी उम्मीदें हैं। जी, यहाँ आपको बताएं कि DHO कोरंगी डॉक्टर अब्दुल हई 11 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद तैयब इमरानी को ज़िला सेहत अफसर कोरंगी तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, DHO कोरंगी ज़िला हैं अब्दुल हई खोसो, उनकी मुलाजमत मुद्दत 11 फरवरी 2023 को ख़त्म हो जाएगी, जो मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद जो असम सरकार ने इसकी जगह पर एडिशनल MS हैं कतर अस्पताल औरंगी टाउन डॉक्टर मोहम्मद तैयब इमरानी, उनको नया जिले सेहत अफसर ज़िला कोरंगी कराची तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 फरवरी को अब्दुल हई खोसो रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद असम सरकार ने फैसला किया कि जो डॉक्टर मोहम्मद तैयब इमरानी है इनको नया जिले सेहत अफसर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी फारूक सत्तार की रहायशगाह पहुंच गए हैं। गवर्नर की आमद पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। इस वक्त फारूक सत्तार और उनके साथियों की गवर्नर से मुलाकात जारी है। तफसीलात जानेंगे आजिद जमाली से। आजिद, बताइएगा। जी देखें, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की फारूक सत्तार से मुलाकात तो हो गई है, और इनकी रिहायशगाह पर मुलाकात के बाद अब ये दोनों डायट पे आए हैं और मीडिया टॉक करने वाले हैं। जहाँ पे मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंह ने डॉक्टर फारूक सत्तार के अहल खाना से भी मुलाकात की, और घर पहुंचने पर गवर्नर सिंह का इस्तकबाल भी किया गया। फूलों का उनको गुलदस्ता भी पेश किया गया, और दोनों खानदानों के जो अहल खाना के लोग थे उन्होंने एक दूसरे की बातें देखी। अलबत्ता अब ये दोनों डायट पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में मीडिया टॉक शुरू होने वाला है। ठीक है आजिज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि महकमे बल्दियात के अफसरान सरकारी दफातर और हाइक से महरूम हैं। महकमे बल्दियात के अफसर का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से तहरीरी शिकवा। रीजनल डायरेक्टर बल्दियात कराची जाकिर हुसैन ने नजम शाह को ख़त इरसाल कर दिया है। महकमे बल्दियात के अफसरान सरकारी दफातर और हाइक से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा क्यों महरूम किया जा रहा है इनको? जी बिल्कुल, ये शिकवा किया है महकमा बल्दियात के रीजनल डायरेक्टर कराची हैं जाकिर हुसैन रादन, उनकी जनब जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह को लिखा गया, जिस खत में उन्होंने शिकवा किया है कि जो है मुल्क में 3 हुकूमतें होती है, वफाकी और सूबाई और बल्दियाती, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो ज़िला सतह पर अफसरान है उनको रिहाइश भी फराहम कर दी गई है, जबकि उनको
ऑफिस भी अलाट कर दिए गए, लेकिन महकमा बल्दियात वाहिद महकमा है जिसकी जो है मुकामी हुकूमतें होती है, लेकिन इनके जो अफसरान है वो जो है रिहाइश और ऑफिस से महरूम है, जिसके बायस अपना जो रिकॉर्ड सरकारी है उसको महफूज रख नहीं सकते हैं। उन्होंने दरख्वास्त ये की है कि फौरी तौर पर इन अफसरान को भी रिहाइश और दफातर जो तमीर करवा कर दिए जाए ताकि ये अपना काम खुश असलूबी से कर सकें, जिसमें 17, 18, 19 और 20 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर शामिल हैं, जिनके दफातर न होने के बायस उनको सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने खत में कहा है कि महकमा तरक्की और मनसूबबंदी को एक खत अरसाल किया जाए जिसमें सिफारिश की जाए कि इन अफसरान को भी जिस तरह डिप्टी कमिश्नर, SSP या दीगर जो अफसरान है उनकी तरह इनको भी जो जिले सतह पर रिहाइश और ऑफिस जो है अलग से तमीर करवा दी ताकि अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। उन्होंने शिकवा किया, लेकिन अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर अमल दरामद किस तरह करवाते हैं। जी, तहरीरी शिकवा किया गया है महकमा बल्दियात की तरफ से। आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका।